नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जय विवेक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख कारक सूत्रावली। प्रमुख कारक सूत्रों को यहाँ पर लाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको यहाँ पर आज टेस्ट करना है कि क्या आपको जो कारक सूत्र हैं हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो आपको याद हैं या नहीं है, या उनके नियम को याद है या नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज आपका टेस्ट लेते हैं। आपका टेस्ट लेते समय आपको ये एक नियम याद रखना है कि जब भी मैं एक जो कारक सूत्र को पढ़ता हूं और दूसरे कारक सूत्र को पढ़ने से पहले पहले आपको इनके जो नियम है, इनका जो एक उदाहरण है वो अपने विचार में तुरंत आ जाना चाहिए। और यदि दूसरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले यदि आपका जो ये सूत्र है इसके यदि नियम आपको याद नहीं होते हैं या हम इसका जो उदाहरण है वो आपके विचार में नहीं आता है, तो आप समझ जाइएगा कि आप इस कारक सूत्र का सही आंसर देने में हिचकिचा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको अपने विषय पर सही तरीके से अधिकार नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम में सूत्र है और इसमें आपको बताना है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से कौन सी कारक संज्ञा होती है और इसका क्या उदाहरण होता है। आपको अपने विचार में इसकी जो कारक संज्ञा है वो सोचनी है और इसका एक उदाहरण सोचना है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र में आपको ये बताना है कि इस सूत्र से कौन सी कारक संज्ञा होगी। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि एक सूत्र दे दिया जाएगा जैसे कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम और आपको वहां पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4-5 और उनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है कि इसमें इस सूत्र से कौन सी कारक संज्ञा होगी। यदि कठिनाई स्तर से पूछेगा तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र में आपको उदाहरण दे देगा वाक्य बना करके। तो बताइए कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से आपको जो नियम है, जो वाक्य बनेगा वो किस तरह से वाक्य बनेगा, यानी इसका एक उदाहरण बताना है, समझाना है। तो वहां पर आपको 4 उदाहरण दे देगा, एक उदाहरण आपको बताना है। तो क्या आपके विचार में इसका उदाहरण स्पष्ट हो चुका है या इसके जो नियम हैं वो आपको याद आ चुके हैं? अगर नहीं आए हैं तो आप समझ जाइएगा कि यस्य भावेन भाव लक्षणम सूत्र जो कारक सूत्र है इसका आप सही आंसर नहीं दे पाए हैं, और जो दे पाए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम आपको यहाँ बताना है कि इस सूत्र से कौन सी कारक संज्ञा होगी। इस सूत्र से कौन सी कारक संज्ञा होगी और इसका एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है, अपने विचार में सोचना है। तो सोचिए, एक निश्चित समय है और इस निश्चित समय के अंतराल में आपको इसका नियम याद रखना है, इसका एक उदाहरण अपने विचार में लाना है। यदि आप इसका उदाहरण अपने विचार में ला चुके हैं और इसके नियम को स्पष्ट कर चुके हैं अपने दिमाग में, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम सूत्र की यदि आप व्याख्या और उसका उदाहरण अपने विचार में ला पा रहे हैं तो आपको ये कारक सूत्र याद है, आप इसको समझ सकते हैं, आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। अगला सूत्र आख्यात उपयोगी। आख्यात उपयोगी सूत्र में आपको बताना है कि इस सूत्र में कौन सी कारक संज्ञा होगी और इसका एक क्या उदाहरण होगा। जल्दी से बताना है, आख्यात उपयोगी सूत्र से कौन सी कारक संज्ञा होगी, इसका क्या उदाहरण होगा। यदि आप इसका जवाब अभी तुरंत विचार में ला पा रहे हैं तो आपको ये सूत्र याद है, और नहीं ला पा रहे हैं तो आपको
यह सूत्र याद नहीं है। अगला सूत्र है धारेरु तुमरणे। धारेरु तुमरणे सूत्र का एक आपको उदाहरण अपने विचार में लाना है कि इस सूत्र से कौन सा उदाहरण सही होगा। ऐसा उदाहरण देखना है जिसमें धारेरु तुमरणे के जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसमें कारक संज्ञा कौन सी होगी वो भी समाहित हो। यदि आप धारेरु तुमरणे सूत्र का उदाहरण अपने विचार में ला पा रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये सूत्र याद है और आपकी तैयारी काफी अच्छी है। अगला सूत्र है प्रकृत्या आदिवि उपसंख्या नाम। प्रकृत्या आदिवि उपसंख्या नाम सूत्र से कौन सी कारक संज्ञा होगी और इसका क्या उदाहरण होगा। प्रकृत्या आदिवि उपसंख्या नाम सूत्र से पढ़ते ही तुरंत आपके विचार में इनके नियम याद आ रहे हैं और इसका उदाहरण आपके विचार में स्पष्ट हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये कारक सूत्र है वो अच्छी तरह से याद है। अगला सूत्र है अपवर्गीय चय। अपवर्गीय चय सूत्र से आपको यहाँ बताना है कि कारक संज्ञा कौन सी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। ऑप्शन दे दिए आपको, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। यदि आप इसका सही आंसर दे पा रहे हैं तो आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। अगला सूत्र है काल अध्यनु अत्यंत संयोगे। काल अध्यनु अत्यंत संयोगे सूत्र में आपको बताना है कि इस सूत्र से कौन सी कारक संज्ञा होगी और इसका क्या उदाहरण होगा, इसके क्या नियम हैं। इन सूत्रों को पढ़ते समय यदि आपके विचार में इनके नियम याद स्पष्ट हो रहे हैं और इनके उदाहरण यदि स्पष्ट हो रहे हैं पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में कालो अध्यनु अत्यंत संयोगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये सूत्र याद हैं। और जिनको भी इस समय सीमा रेखा पर जो आपको उदाहरण स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, यदि आप कंफ्यूजन में है तो आप स्वयं जांच लीजिएगा कि हमारी तैयारी किस स्तर तक है। इसका मतलब है कि हमें अभी और अध्ययन करने की जरूरत है। यदि हम तुरंत ही इसके आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि हमारी तैयारी अभी और करनी है। और जो भी छात्र यदि इन सूत्रों को, यदि इनके उदाहरणों को, यदि इनके नियमों को स्पष्ट रूप से व्याख्यान सहित यदि समझना चाहता है तो वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकता है, क्योंकि मैंने अपनी सारी पिछली वीडियो में सारे कारक सूत्र ये लिखा दिए हैं जो आज यहाँ पर आपके सामने टेस्ट के रूप में प्रस्तुत किए हैं। बस मुझे यही दिखाना था आपको कि आपको जो इस संस्कृत विषय को जो हल्के में लेते हैं कि हमें तो ये कारक सूत्र अच्छी तरह से याद हैं, लेकिन जहां अब आप यहाँ पर तुरंत यदि इसके आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ईमानदारी से आप ये स्वयं जांच कर लें और